ट्रेडिंग साइकोलॉजी और इमोशन को कैसे कंट्रोल करें। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का हमारे दिमाग से डायरेक्ट कनेक्शन है। जब हम कोई स्टॉक, क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स के साथ ट्रेड करते हैं तो हमारी इमोशन हमारे डिसीजन को बहुत प्रभावित कर सकती है। अगर हमारा माइंडसेट सही नहीं है तो हम गलत ट्रेड ले सकते हैं और अपना पैसा खो सकते हैं। चलिए जानते हैं कि ट्रेडिंग में इमोशन को कैसे कंट्रोल करें। इंट्राडे ट्रेडर को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी है। यदि आप इमोशन को नियंत्रित करने में थोड़ी सी गलती कर दी तो आपकी मेहनत की कमाई को थोड़े समय में बर्बाद हो जाएगी। उदाहरण के लिए, एक ट्रेडिंग सेशन में जब आप कई नुकसान होने के बाद आपके दिमाग में एक डर बैठ जाता है कि मुझे आज लॉस क्यों हो रहा है। यह डर आपको और लॉस का कारण बनता है। इंट्राडे ट्रेडर के जुड़ा एक सवाल है कि जब वे ट्रेडिंग करते हैं तो वे अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हर कोई पैसा बनाने के लिए ही ट्रेडिंग करते हैं, पर कई बार उनको कंटिन्यूअस लॉसेस आ जाते, जिसके चलते उसका इमोशन और हाई हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाता है। इन सारे सिचुएशन को हम कैसे कंट्रोल करें? इंट्राडे ट्रेडर को एक बात तो समझ लेनी चाहिए कि उनको अपने इमोशन को किल करना आना चाहिए। आपको एक रोबोट की तरह ट्रेड करना होगा। आपके मन में कोई भी इमोशन नहीं होने चाहिए। जहां पे आपने स्टॉप लॉस लगाया है वहीं पर आपको ट्रेड कट करना है। यह नहीं होना चाहिए, देख लेता हूं, हो सकता है मेरा रेट आ जाए। नॉर्मली इमोशन ह्यूमन बिहेवियर के अंतर्गत आता है। यही ह्यूमन बिहेवियर इंट्राडे ट्रेडर की सबसे बड़ा अड़चन है। इंट्राडे में हम छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हैं और इतने छोटे टाइम फ्रेम में आप इमोशनल होकर काम करोगे तो आप मार्केट से बहुत जल्दी ही बाहर हो जाओगे। इंट्राडे में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो अपने इमोशन को मारना जानता है। यदि आप वाकई में इंट्राडे में सफल होना चाहते हैं तो इमोशन को खत्म कर दीजिए। आप अपने आप को रोबोट बना लीजिए कि जिस स्टॉप लॉस में पोजीशन कट करनी है तो वही कट होनी चाहिए, नो कंप्रोमाइज। ज्यादातर ट्रेडर अपने इमोशन को कंट्रोल ही नहीं करते और वे हजारों तरह के स्ट्रैटेजी सीखने पे ध्यान देते हैं। चलिए जानते हैं कुछ गोल्डन रूल जिसको फॉलो करके इंट्राडे ट्रेडर अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप इमोशन को मार नहीं सकते तो आप एक रूल बुक बना लीजिए और वह रूल अपने डायरी पर लिख लीजिए और रोज सुबह ट्रेडिंग से पहले डायरी पर हाथ रखकर कसम खाइए कि जो रूल डायरी में लिख रखी है इसको मानूंगा ही मानूंगा। जैसे जज के सामने गीता पे हाथ रखकर कसम खाते हैं, आपको आग पर हाथ रख के कसम खानी है कि मैं इस रूल से बाहर नहीं जाऊंगा। सबसे पहला रूल है, आपको ऐसे स्टॉक सर्च करने हैं जिसमें लिक्विडिटी ज्यादा हो, यानी जिसमें ज्यादा मूवमेंट रहती है। स्टॉक हिलेगा तभी तो हमें कुछ मिलेगा। एक सवाल उठता है कि लिक्विडिटी स्टॉक्स क्या है? जिन स्टॉक्स में बहुत सारे बायर्स और सेलर्स इंटरेस्टेड होते हैं उन्हें हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स या लिक्विड स्टॉक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बैंक निफ्टी यह एक इंडेक्स है जिसमें सबसे अधिक लिक्विडिटी रहती है और इसमें बड़े पूंजी वाले भारतीय बैंकिंग स्टॉक शामिल हैं। रूल नंबर 2, रोज सुबह जब आप ट्रेडिंग करने बैठिए तो एक कसम खाइए कि मैं हमेशा छोटी क्वांटिटी में काम करूंगा। छोटी क्वांटिटी का मतलब वह है जो आपके लिए छोटी है, यानी आपके रिस्क मैनेजमेंट में आती हो सकता है आपके लिए 2 लॉट छोटी है और किसी और का 20 लॉट उसके लिए छोटी है। छोटी लॉट से ट्रेड इसलिए लेने हैं ताकि आप अनकंफर्टेबल महसूस न करें। इंट्राडे ट्रेडर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कई बार हमें लगता है यह स्टॉक तो बहुत अच्छा है, या हमें कहीं से कुछ न्यूज मिल गया, यानी हमें पता चल गया कि यह स्टॉक ऊपर जाने वाला है और वहां पे हम एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटमेंट में क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं। जब भी आप एक्साइटमेंट में क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे तब वह ट्रेड कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप उसमें लॉस करने वाले हैं। क्योंकि जब आप क्वांटिटी इंक्रीज कर लेते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वह स्टॉक आपके हिसाब से चलेगा, वह कई बार ऊपर नीचे होगा। जैसे ही ऊपर नीचे हुआ, आपकी क्वांटिटी आपके लेवल से ज्यादा है, वहां पे आपको एग्जिट करा देगा क्योंकि आपके लॉस का साइज बड़ा लगेगा। आप जो 10,000 लॉस ले सकते हैं, अब वही लॉस आपको 40,000 दिखेगा क्योंकि आपने क्वांटिटी ज्यादा ले ली है और आप पैनिक होकर एग्जिट कर लोगे। और जैसे ही आप पैनिक में होकर एग्जिट करोगे वैसे ही वह स्टॉक फिर आपके डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। इसीलिए आप अपने लिमिट से ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड कभी मत ले इंट्राडे में। रूल नंबर 3, आप हमेशा ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस जरूर लगाए। आप अपने डायरी पे हाथ रखकर कसम खाइए कि मैं इंट्राडे में बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करूंगा। आपका स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं होना चाहिए, सिस्टम में होना चाहिए। बहुत लोग की आदत है कि वे अपना स्टॉप लॉस दिमाग में रखते हैं। जब स्टॉक का प्राइस जो आपने अपने दिमाग में सोच रखा है वहां तक आ जाता है और आप सोचते हैं कि थोड़ा और देख लेता हूं, शायद ऊपर चला जाए। इसी सोचने सोचने में वह एकदम से बड़ी कैंडल बना के नीचे चला जाता है। रूल नंबर 4, जितना आपने सोचा हुआ है कि इतना मुझे प्रॉफिट आना चाहिए, उतना प्रॉफिट आते ही मार्केट से बाहर हो जाइए। अगर आपके दिमाग में 1,000 कमाने हैं या 5,000 अपने कैपिटल के अनुसार, उतना प्रॉफिट होते ही आप स्क्रीन को बंद कर दीजिए और उसके बाद स्क्रीन को मत देखिए। हो सके तो कहीं बाहर चले जाइए। यदि आप स्क्रीन के आगे बैठे रहेंगे तो एक बात की गारंटी है कि आपने जितने पैसे बनाए थे उतने वापस मार्केट आपसे ले लेगी, उल्टे और लेके जाएगी।
रूल नंबर 5, जैसे आपने प्रॉफिट होने के बाद स्क्रीन क्लोज कर देते हैं, वैसे ही लॉस होने के बाद भी स्क्रीन को क्लोज करिए। नॉर्मली क्या होता, जब आप लॉस को उसी दिन रिकवर करने जाएंगे तो आप और ज्यादा लॉस ले लेंगे, क्योंकि लॉस होने के बाद आप उलटे सीधे ट्रेड लेते हो और रिकवर करने के चक्कर में और ज्यादा लॉस हो जाता है। जब भी आप ऐसी डिसिप्लिन अपनाएंगे तो आपके लॉसेस कम होने लगते हैं और आप धीरे धीरे प्रॉफिट में आने लगते हैं। रूल नंबर 6, आपको कभी भी लूजिंग साइड में एवरेज नहीं करना है। लूजिंग साइड में एवरेज करने का मतलब आपने एक स्टॉक लिया, उसका प्राइस चल रहा था 100 रुपये और उसका प्राइस अब गिर के 95 हो गया। अब आप सोचते हैं कि और ऐड कर लेता हूं। उसके बाद वह स्टॉक 3 रुपये और नीचे आ गया। आपने सोचा थोड़ा और नीचे आ गया है, थोड़ा और ऐड कर लेता हूं। आपको इंट्राडे में कभी भी लूजिंग साइड में एवरेज नहीं करनी है। हमेशा जो ट्रेड आपके फेवर में है आप वहां पे ऐड करिए। रूल नंबर 7, आपको एक चीज का और ध्यान रखना है। जब आप ट्रेडिंग के लिए बैठे हो तो आपको आसपास की नॉइज आपको बहुत परेशान करेगी। आसपास की नॉइज का मतलब टीवी देख रहे हो, आप न्यूज सुन रहे हो, वह नॉइज आपके ट्रेड में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आपने अपना ट्रेड लिया है, एक डिसिप्लिन से लिया है, चार्ट देख कर लिया है, लेकिन जब आप टीवी देख रहे हो और टीवी पे कोई एनालिस्ट आके बता रहा है यह स्टॉक नीचे गिरने वाला है, आप सोचने लगेंगे कि यह इतना बड़ा एनालिस्ट शायद ठीक ही बता रहा होगा। आपने जो स्टॉक बाय कर रखा है, अब यह स्टॉक 1 रुपये भी नीचे गिरेगा तो आप सोचेंगे एनालिस्ट सही ही बोल रहा है, मैंने गलत ट्रेड ले लिया है। यह कोई जरूरी नहीं है कि वह एनालिस्ट जो बोल रहा है वह सही ही बोल रहा है, वह गलत भी हो सकता है। आपने अपना ट्रेड अपने कंडीशन पे लिया है, इसलिए अपने सेटअप पर बिलीव करिए। यहां पे आप इस न्यूज के बाद तुरंत स्टॉक से एग्जिट हो जाओगे। आप नॉइज को कट करिए। किसी दोस्त का फोन आता है, किसी और ट्रेडर का फोन आता है, उस समय किसी से भी बात मत करो, उनसे बोलो बाद में फोन करता हूं। जब आप ट्रेड ले लिया है तो बस अपने ट्रेड पर फोकस करिए। जब ट्रेड कंप्लीट हो जाए तब फिर दूसरे काम पर ध्यान दीजिए। रूल नंबर 8, पिछले दिन के मार्केट का बिहेवियर आज के ट्रेड में असर डालेगा। पिछले दिन के सपोर्ट रेजिस्टेंस, पिछले दिन का डे हाई डे लो डे क्लोजिंग आज के ट्रेड पर बहुत असर डालता है। पिछले दिन के मार्केट का बिहेवियर आज के ट्रेड पर असर डालेगा, इसलिए आज के दिन को आइसोलेटेड मत मान लीजिए। दोस्तों, इस प्रकार इन छोटे छोटे रूल को अपने ट्रेडिंग में यदि रोजाना फॉलो करोगे तो यही रूल आपकी आदत बन जाएगी। यही आदत आपको सफल ट्रेडर बनाएगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।